हेलो बच्चों, आप सभी को अपने परिवार मातो सर चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग मेंटल एबिलिटी का बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो टारगेट करेगा एग्जाम 2024 का, जो कि आज से 5 दिन बाद होने वाला है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेंटल एबिलिटी, जो कि प्रीवियस ईयर्स बेस्ट क्वेश्चन है। इसमें प्रीवियस ईयर 2019 का क्वेश्चन है। चलिए हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं बिना देरी किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन में जो डायरेक्शन दे रखा है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 to 4। जैसे कि आपके एग्जाम्स पेपर में पहला क्वेश्चन होगा, जो डायरेक्शन दिया रहेगा, डायरेक्शन आप पढ़ लीजिएगा। डायरेक्शन से आपको पता चलेगा कि जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है। डायरेक्शन दे रखा है कि इन क्वेश्चन नंबर 1 to 4, 4 figures A, B, C and D have been given in each question. Of these 4 figures, 3 figures are similar in some way and 1 figure is different. Selected the figures which is the different. मीन्स कि यहाँ पे आपको 4 फिगर्स मिलेगा, जिसमें से जो 3 फिगर्स होगा किसी न किसी प्रकार से सिमिलर होगा किसी लॉजिक से। उस लॉजिक को आपको आइडेंटिफाई करना है, और जो डिफरेंट फिगर होगा उस फिगर को आपको चूज करना है, वही हमारा आंसर होगा। आप क्वेश्चन नंबर 1 में देख सकते हैं, यहाँ पे जो थ्री सर्कल्स है और इस सर्कल्स में 3 साइड्स का एक ट्रायंगल्स है। यहाँ पे 4 सर्कल्स है, 4 के सर्कल्स के अंदर जो है यहाँ पे एक 4 क्वाड्रेटरल्स है। यहाँ पे आप देखिएगा तो 4 साइड्स है और क्वाड्रेटरल्स है। यहाँ पे 5 है और पेंटागॉनस है। तो यहाँ 5 सर्कल्स है और 5 अंदर साइड भी है। यहाँ पे भी देखिएगा तो 4 है और 4 है। यहाँ पे आप देखिएगा कि सर्कल का रिंग जो है 3 है, बट फिगर के इंटरनल्स में देखिएगा तो जो लाइन है वो 4 है। इस प्रकार से जो ए बन रहा है एक डिफरेंट फिगर बन रहा है, और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिएगा तो आर यू एन एक्सेप्ट सी को छोड़कर सभी में आर यू एन 3 लेटर है, बट इसमें एक न्यू लेटर ऐड हो जा रहा है के, जिससे ये फिगर जो नंबर सी है वो डिफरेंट बन रहा है। ये सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिएगा कि 3 सर्कल दे रखा है। कितने, 3 सर्कल दे रखा है, और इसमें आप देखिएगा कि 2 सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है, बट 1 सर्कल साइड है। 2 सर्कल इसमें भी इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 सर्कल इसमें भी इंटरसेक्ट कर रहा है। बट ऑप्शन नंबर आप डी को देखिएगा तो यहाँ पे तीनों सर्कल क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, तीनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है। इस प्रकार से एक क्या हो गया, डिफरेंट फिगर्स हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन अगर क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम देखें तो आप देखिएगा कि यहाँ पे y दे रखा है, और y में क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। y में क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। y में आप रोटेशन अगर देखिएगा तो इसका जो रोटेशन देखिएगा इस प्रकार से ऐसे रोटेट हो रहा है, ऐसे तो ऐसे होना चाहिए, बट ये डिफरेंस है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 to 8। इसके लिए डायरेक्शन दे रखा है, ए क्वेश्चन फिगर इज गिवन ऑन द लेफ्ट साइड। ए क्वेश्चन फिगर गिवन इन द लेफ्ट साइड and 4 answer figure marked ABC and D are given in the right side. Select the answer figure which is exactly the same as the question figure. क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक हमें क्या सिलेक्ट करना है कि यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन फिगर दिया रहेगा एग्जैक्टली सेम आपको 4 आंसर फिगर में से आपको चूज करना रहेगा। जो एग्जैक्टली सेम होगा क्वेश्चन फिगर के जैसा, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर अगर 5 को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे आप देखिएगा कि एक ऐसे एरो है, एक ऐसा फिगर बना है जो कि एग्जैक्ट फिगर नंबर 1 के जैसा तो नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी के जैसा भी नहीं दिख रहा है। ऑप्शन अगर हम सी को देखें और एक बार क्वेश्चन फिगर को देखें तो आप कंपेयर कर पाइएगा कि दोनों फिगर जो दिख रहा है एकदम सिमिलर दिख रहा है। इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखिएगा ध्यान से, सभी में एक क्रॉस सिंबल बना हुआ है, और इधर क्वेश्चन में देखिएगा तो 2 पाई है, यहाँ पे 3 स्टिक है, यहाँ पे 2 स्टिक है, यहाँ पे भी 2 स्टिक है, और यहाँ पे 3 स्टिक है, और यहाँ पे 3 स्टिक है। तो ऐसा फिगर हम देखते हैं। इसमें देखेंगे तो यहाँ पे ये तो हो नहीं सकता, यहाँ पे 4 स्टिक दे रखा है। यहाँ पे देखिएगा तो ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ इस फिगर को आप ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर
सी को, यहाँ पे 2 स्टिक है, 2 स्टिक है, 3 स्टिक है और 3 स्टिक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा होगा वो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात हम करें तो 7 में आप पैटर्न देखिएगा तो ऐसा करके ऐसा ऐसा पैटर्न दे रखा है। इस पैटर्न क्वेश्चन को देखिएगा और ऑप्शन नंबर बी को आप ध्यान से देखिएगा तो आपको एकदम सिमिलर लग रहा होगा। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को आप देखिएगा ध्यान से तो आप देख पाइएगा कि जो दे रखा है एक स्क्वायर दे रखा है और इसका डायगोनल्स ऐसे ड्रॉ किया है और फिर भी इसमें ऐसे और सिंबल बना रखा है एरो का, जो कि एग्जैक्ट सिमिलर दिख रहा है हमको ऑप्शन नंबर डी के जैसा। कैसा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी के जैसा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 से 12 है जिसमें डायरेक्शन दे रखा है कि देयर इज अ क्वेश्चन फिगर ऑन द लेफ्ट साइड अ पार्ट ऑफ विच इज द मिसिंग, ऑब्जर्व द आंसर फिगर, and on the right side and find out the answer figure which without changing the direction fits in the missing part of the question figure order of the complete pattern in the question figure। मीन्स क्या जो दे रखा है आप देखिएगा कि एक क्वेश्चन फिगर दे रखा है और क्वेश्चन फिगर के बदले में 4 आंसर फिगर दे रखा है और 4 में से कोई एक पैटर्न जो होगा आप क्वेश्चन फिगर में मिसिंग है उसको आप क्वेश्चन फिगर्स में डालिएगा तो उसको क्या कर पाएगा? उस पैटर्न को कंप्लीट कर पाएगा। तो जो पैटर्न को कंप्लीट करेगा वही हमारा क्या होगा? क्या होगा? हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 को अगर हम देखें तो इसमें आप पैटर्न देख रहे हैं कि एक ऐसा पैटर्न बन रहा है जो क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखिएगा तो इस प्रकार से हमारा पैटर्न बन रहा है जो कि एग्जैक्ट ए के जैसा। अगर ए को हम यहाँ पे रखें तो ये पूरे पैटर्न को क्या करेगा बच्चों? कंप्लीट करेगा। तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा ये हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखिएगा तो ऐसे ऐसे दे रखा है और एक एरो दे रखा है जो कि आप ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए और डी में आपको कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए में और डी में कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। आप ध्यान से ए को देखिएगा तो ए में ऐसे दे रखा है जो कि ऑप्शन नहीं होगा और पैटर्न नंबर जो डी है ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आप देखिएगा तो एक सर्कल दे रखा है और ऐसा पैटर्न दे रखा है जो कि ऐसा पैटर्न कब बनेगा? जब आप क्वेश्चन नंबर 12 को आप देखिएगा तो ऐसा पैटर्न दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या होगा कि जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो क्या होगा? राइट होगा, क्योंकि डी को जब आप यहाँ रखिएगा तो इसको कंप्लीट कर लेगा और यहाँ पे ऐसा ये बना लेगा और ऐसा फिगर्स को ये क्या करेगा? पैटर्न को कंप्लीट करेगा। क्वेश्चन नंबर से अगर 11 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो आप देखिएगा कि जो ऑप्शन नंबर सी है, जो ऑप्शन नंबर सी है उस पैटर्न्स को, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐसा ऐसा पैटर्न्स है और इधर भी ऐसा ऐसा पैटर्न्स है, यहाँ पे हम रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट पैटर्न को फुलफिल करेगा। इस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा वो सी होगा। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर डायरेक्शन है 13 टू 16 क्वेश्चन के लिए। डायरेक्शन है कि इन द क्वेश्चन नंबर 13 टू 16 देयर आर 3 क्वेश्चन फिगर एंड द स्पेस फॉर द फोर्थ फिगर is left blank. The question figures are in a sheet. Find out one figure among the answer given which the occupies the blank space for the fourth figure and complete the series। यहाँ पे एक सीरीज मतलब कि रोटेशंस या किसी रिलेशन बेस पे ये जो सीरीज है उसको आपको कंप्लीट करना रहता है। इसमें आप ध्यान से देखिएगा तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसमें आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 में तो आप पैटर्न्स देखिएगा, पैटर्न्स को ऑब्जर्व कीजिएगा तो ये ऐसा करके ऐसा एरो है और इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा करके है। फिर आप देखिएगा तो इस प्रकार से जो ऐसे मूवमेंट्स हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा करेक्ट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 से क्या है कि एक ट्रायंगल्स है और ये इधर सर्कल प्लस है, मल्टीप्लाई इधर चला गया, माइनस इधर हो गया, मतलब ये जो साइन है इसका रोटेशन हो रहा है
और सर्कल का भी कहीं ना कहीं रोटेशन, जो ट्रेंगल है इसका भी रोटेशन हो रहा है। इस प्रकार से जो आप ध्यान से देखिएगा तो ऑब्जर्व कर पाइएगा कि जो 15 है इसका ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। इसमें आप देख रहे हैं कि पैटर्न्स फील हो रहा है, पहले ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर एक ऐसा बना, फिर इसमें डबल बना। तो अब जो बनेगा नेक्स्ट पैटर्न्स कौन सा बनेगा ये आपको आइडेंटिफाई करना है। इस प्रकार से आप देख पाओगे कि दो तो बन गया, अब एक कंप्लीट होगा, मतलब एक और यहाँ पे बन जाएगा। इस प्रकार से जो हमारा आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 में तो आप देखिएगा कि यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ डिवीजन का साइन है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है। इस प्रकार से फिर आप देखिएगा तो ये जो माइनस का साइन इधर था इधर आ गया और मल्टीप्लिकेशन का साइन इधर चला गया, तो ये रोटेशन कर रहा है ऐसे। फिर यहाँ से ऐसे रोटेट किया, फिर अब यहाँ से ऐसे रोटेट करेगा। तो जो डिवीजन का साइन है क्योंकि आप देखें कि यहाँ माइनस था तो ये माइनस यहाँ प्लस नीचे आ गया। ये जो मल्टीप्लिकेशन है नीचे आएगा, मल्टीप्लिकेशन सब में नीचे में अलग है तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सॉरी इसमें मल्टीप्लिकेशन नीचे है तो इसको आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वही क्या होगा राइट होगा, क्योंकि ये रोटेट किया जब ऐसे तो मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे आ गया और जो डिवीजन है यहाँ पे शिफ्ट हो गया और जो प्लस है यहाँ पे शिफ्ट रोटेट होने। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 to 20, यहाँ पे डायरेक्शन दे रखा है, अब डायरेक्शन पढ़िएगा। कराइन क्वेश्चन नंबर 70 to 20 there are two steps of two questions figure each the second set has and the interconnection marks। जो interrogation marks है there exists a relationship between the first two questions figure। similar relationship should exist between the third and fourth question figure। select one of the answer figure which replace the mark of the progression। जो इंट्रोगेशन मार्क्स है इसको रिप्लेस करेगा, इस दोनों में कुछ रिलेशन होगा, सेम रिलेशन आपको यहाँ पे बनाना होगा और जो रिलेशन बनेगा वही हमारा क्या होगा करेक्ट, क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो आप देखिएगा यहाँ पे एक सर्कल दे रखा है, फिर सर्कल के अंदर क्या दे रखा था एक स्क्वायर दे रखा है और स्क्वायर के अंदर एक ट्रेंगल दे रखा है, क्या दे रखा है एक ट्रेंगल दे रखा है। फिर आप नेक्स्ट देखिएगा एक यहाँ पे क्या जो स्मॉल ट्रेंगल्स था उसको इन्होंने क्या किया बड़ा सा रेक्टेंगल्स बनाया और फिर एक स्क्वायर बनाया और उसमें सर्कल को फिट कर दिया। मीन्स क्या कि जो मिडिल फिगर था उसको इन्होंने बड़ा कर दिया। इस प्रकार से हम देखेंगे इसमें ये क्या करेगा जो सर्कल है, क्या जो सर्कल है सर्कल को ये क्या करेगा, जो सर्कल्स है सर्कल को ये बड़ा करेगा, फिर जो ट्रेंगल्स है ट्रेंगल्स बड़ा था ट्रेंगल को छोटा करेगा और इसको स्क्वायर के अंदर डाल देगा। ये रिलेशन के हिसाब से जो हमारा सी ऑप्शन बनेगा वो करेक्ट आंसर होगा, ये हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर से अगर 19 को हम ध्यान से देखें ये ऐसा फिगर था और इसको क्या किया गया रोटेट कर दिया गया। कैसे रोटेट किया गया, कैसे रोटेट किया गया, अगर ऐसे किया जाता तो ऐसे इसको रोटेट कर दिया। अब ये यहाँ पे ऐसा बन रहा है तो इसको भी हम क्या करेंगे रोटेट कर देंगे, क्या कर देंगे इसको भी हम क्या करेंगे रोटेट करेंगे। रोटेट करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है तो भी ऐसे आप रोटेट कर दीजिए तो जो होगा वो आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें यहाँ पे आप देखिएगा कि ऐसा फिगर दे रखा है, फिर इसको एक क्या किया ऐसे रोटेट कर दिया, ये भी ऐसे दिया है तो इसको भी आप ऐसे रोटेट कर दीजिए। ऐसे रोटेट कीजिएगा तो आप देखिएगा कि ऐसा फिगर बन रहा है, कैसा बन रहा है, क्या बन रहा है, क्या ऐसा बन रहा है। अब ध्यान से देखिएगा तो इसका जो फिगर बन रहा है वो कैसा बन रहा है बी के जैसा बन रहा है, कैसा बन रहा है बी के जैसा। तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा वो क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में आप देखिएगा एक क्रॉस दे रखा है, क्रॉस पे क्या किया एक रेक्टेंगल पे रख दिया, इस प्रकार से यहाँ प्लस दे रखा है तो प्लस को हम क्या करेंगे साथ अटैच हो जाएगा, इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर डायरेक्शन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 21 to 24, क्या क्वेश्चन नंबर 21 to 24 जो क्वेश्चन है अब देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि वन पार्ट ऑफ द ज्योमेट्रिकल फिगर्स ट्रायंगल स्क्वायर सर्कल
is on the left side is a question figure and the other ones is the among the 4 answer figure. ABC दिया रहेगा and D. So find the figure on the right side that completes the geometrical figures. क्या यहाँ पे जो फिगर दिया रहेगा इसमें से जो 4 आंसर फिगर दिया रहेगा, कौन से आंसर फिगर को आप इसमें शिफ्ट करो, कौन से फिगर को इसमें शिफ्ट करोगे जो एक क्या करेगा, एक कंप्लीट ज्योमेट्रिकल फिगर्स बनाएगा। ज्योमेट्रिकल फिगर्स लाइक मीन्स क्या, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल। इस प्रकार से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 को। 21 क्वेश्चन में आप देखिएगा कुछ ऐसा प्लेस खाली है, यहाँ पे आपको कौन सा फिगर लेकर आइएगा जो क्या करेगा, जो एक कंप्लीट ज्योमेट्रिकल फिगर्स बनाएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए को, इसको आप यहाँ पे शिफ्ट कीजिएगा तो एक कंप्लीट ज्योमेट्रिकल फिगर बना लेगा। ये हमारा जो ए होगा क्या होगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगर 22 को हम देखें, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, एक ऐसा सर्कल दे रखा है। आप इस सर्कल को क्या करना है, इस सर्कल को आप देखिएगा ध्यान से, एक सर्कल को कौन कंप्लीट करेगा, सर्कल को कंप्लीट कौन करेगा, जो सर्कल को कंप्लीट करेगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आप देखिएगा ध्यान से, इस सर्कल को अगर यहाँ पे ऐसे कर दिया जाए, यहाँ पे एक क्या कर रखा है, एक कंप्लीट सर्कल बन रहा है। इस प्रकार से जो हमारा बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर। ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगर 23 की हम बात करें तो ये ऐसा फिगर दे रखा है। अब 23 में देखिएगा, तो जो 23 है इसमें आप देखिएगा ध्यान से, 23 में तो 23 एक ऐसा फिगर बन रहा है और इसमें आप किसको लाइएगा इस आंसर फिगर में से, एक कंप्लीट ज्योमेट्रिकल फिगर बना पाएगा। आप ध्यान से देख पा रहे होइएगा कि जो हमारा आंसर फिगर है ए, क्या आंसर फिगर जो ए है, इसको आप यहाँ पे रखिएगा, ये दोनों अटैच होके एक कंप्लीट रेक्टेंगल्स बना ले, जो कि हमारा एक क्या बन रहा है, ज्योमेट्रिकल फिगर बन रहा है। तो ए जो होगा हमारा क्या होगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 को आप देखिएगा, एक ऐसा स्ट्रक्चर्स दे रखा है, ऐसा आपको दिख रहा होगा और ऐसा सेम स्ट्रक्चर आप फाइंड आउट कर पा रहे होगा, यहाँ पे बन, कहाँ पे, यहाँ पे बन रहा है। ये जो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा वो क्या होगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ पे डायरेक्शन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 25 to 80 के लिए। कह रहा है कि देयर इज अ क्वेश्चन फिगर इज द गिवन ऑन द लेफ्ट साइड एंड 4 आंसर फिगर मार्क ए बी सी एंड डी आर गिवन द सेलेक्टेड द आंसर फिगर विच इज द एग्जैक्टली द मिरर इमेज। क्या निकालना है, इसका फिगर का क्या देखना है, मिरर इमेज देखना। मिरर इमेज जो हमारा बनेगा वही हमारा क्या होगा। जैसे आप एफ है, यहाँ पे ए है, एन है, तो आप इसको जब मिरर इमेज बनाइएगा इसका उल्टा इमेज बनेगा। कैसा बनेगा, एफ बनेगा, ए सेम बनता है आपको पता होना चाहिए, और जो एन है वो उल्टा बनेगा। तो ऐसा हमें फिगर्स कौन सा दिख रहा है, ध्यान से आप देखिए कौन सा दिख रहा है आपको ऐसा फिगर्स। यहाँ पे देखिएगा ए उल्टा दे रखा है जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आप देखिएगा तो ए फिगर दे रखा है, पॉसिबल नहीं है। इस प्रकार से आप देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि जो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन जो दे रखा है, ऑप्शन में कुछ क्या है, गलतियां हैं। 25 में आप देखिएगा जो ऑप्शन है वो क्या है, कुछ रॉन्ग शो कर रहा है। जैसे ऑप्शन नंबर बी अगर आप देखिएगा तो बी एन बन रहा है, पहले एन बनेगा क्योंकि एन मिरर के पास है, तो पहले एन बनेगा। इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन होगा क्या होगा, जो ऑप्शन होगा बी वो हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 में आप देखिएगा तो यहाँ पे आप देखिएगा कि एक ऐसा जेड है और एक एरो दे रखा है ऊपर और नीचे एक फिगर बन रहा है। तो 26 में आप ध्यान से देखिएगा तो 26 का जो हमारा आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि ये सी जैसा फिगर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये ऐसा लगा हुआ है और मिरर इमेज है, तो मिरर इमेज में कैसा दिखेगा, इस प्रकार से दिखेगा। कैसा दिखेगा, ऐसा है और ये सर्कल है। यहाँ पे आप देखिएगा कि सर्कल मिरर के सामने इधर चला जाएगा। ऐसा ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 में आप देखिएगा ध्यान से, तो क्वेश्चन नंबर 28 में आप देख पा रहे होइएगा कि जो क्वेश्चन नंबर 28 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा, क्योंकि ये ऐसा है तो ऐसा पहले बनेगा और जो के ऐसे है तो ये इधर बनेगा ऐसे।
और इस प्रकार से हमारा जो करेक्ट आंसर कौन होगा, ए होगा। कौन होगा? चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिएगा कि यहाँ पे डायरेक्शन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 29 32 कह रहा है पीस ऑफ द पेपर, एक पेपर दिया रहेगा, उस पेपर को आपको फोल्ड किया जाएगा, फिर कट किया जाएगा, फिर ओपन किया जाएगा, और ओपन करने के बाद वो जो फिगर्स पैटर्न्स कैसा दिखेगा, जैसा दिखेगा वही हमारा क्या होगा। जैसे 29 नंबर क्वेश्चन में आप देखिएगा ध्यान से, एक स्क्वायर पेपर लिया और इसको क्या किया, हाफ हॉरिजॉन्टली फोल्ड किया, फिर उन्होंने क्या किया, उसको फिर से फोल्ड किया हॉरिजॉन्टली, और फिर से इन्होंने क्या किया, डायगोनली फोल्ड किया, और यहाँ पे 3 सर्कल्स लगाए। जब हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे 3 सर्कल्स बनेगा। क्या बनेगा? 3 सर्कल्स बनेगा, और ए अब 6 सर्कल्स बन गया। अब इसको अब देखिएगा तो फिर एक क्या बनाएगा, ऐसे इधर बना हुआ था, यहाँ पे बना हुआ था 3, अब इसको ओपन करेगा तो फिर यहाँ पे भी 3 बनेगा। इस प्रकार से आप 29 का जो क्वेश्चन का देखिएगा, 29 में जो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिख रहा है, ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर। क्या होगा? राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। 31 में देखिएगा एक स्क्वायर पेपर था, उसको इन्होंने क्या किया, डायगोनली फोल्ड किया, फिर उसको डायगोनली फोल्ड किया, और एक यहाँ पे कट लगाया। क्या लगाया? कट लगाया। कट लगाने के बाद फिर से इस पेपर को क्या किया गया, ओपन किया गया। क्या किया गया? ओपन किया गया। ओपन करने के बाद आप देखिएगा जब यहाँ से ओपन करेगा, यहाँ पे एक ऐसा फिगर्स बनेगा जैसा कि कट लगा रखा है, यहाँ भी है, यहाँ भी बन गया। अब इसको फिर से ऐसे ओपन करेगा, क्या फाइनली ऐसे ओपन करेगा, यहाँ ओपन मैंने कर दिया। जब इसको फाइनली ओपन करेगा ऐसे, आप देखिएगा कि जो हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा सी होगा, जैसे 2 इधर बनेगा, 2 इधर बन गया, और 2 फिर कहाँ बनेगा, ऐसे करके ऐसे बनेगा। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन में आप देखिएगा कि एक स्क्वायर पेपर था, क्या था, एक स्क्वायर पेपर था। स्क्वायर पेपर को क्या किया गया, वर्टिकली फोल्ड किया गया, सॉरी हॉरिजॉन्टली फोल्ड किया, और फिर इसको फोल्ड किया, और यहाँ पे आप देख पा रहे होइएगा कि एक ऐसा कट लगाया। फिर कट लगाने के बाद क्या किया गया, ओपन किया गया। जब ओपन किया जाएगा तो सबसे पहले इन्होंने ऐसे फोल्ड कर रखा है, तो यहाँ पे एक ऐसा बनेगा, ध्यान से आप देखिएगा, वहाँ पे ऐसा बनेगा। फिर आपका क्या होगा, जो वहाँ पे बनने के बाद क्या होगा, इस फिगर्स में जो आप करेक्ट आंसर देख पा रहे होगा कि ऐसे एक बनेगा, फिर ओपन करेगा तो यहाँ पे एक ऐसा बनेगा, फिर ओपन करने के बाद यहाँ पे एक ऐसा बनेगा, फिर ओपन करेगा तो यहाँ पे ऐसा फिगर बनेगा। इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर अगर 32 की अगर हम बात करें तो 32 में आप देखिएगा कि एक स्क्वायर पेपर था, उसको इन्होंने फोल्ड किया, और फिर यहाँ पे क्या किया, कट लगा दिया। तो फाइनली जब इसको ओपन किया जाएगा तो ओपन होगा, और ऊपर भी ओपन होगा, तो कैसा फिगर बनाएगा, कैसा फिगर बनाएगा, एग्जैक्ट ए के जैसा ये फिगर बनाएगा, कैसा, ए के जैसा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 33 से 36 है, इसमें डायरेक्शन दे रखा है कि a question figure is given and the 4 answer figures marks as this are given. Selected the answer figure which can form from the cut out the pieces given in the question figure. यहाँ फिगर विजुलाइजेशन है, जैसे यहाँ क्या दिया रहेगा, 4 डिफरेंट फिगर कट करके दिया रहेगा, और उससे आपको क्या करना रहेगा, एक कंप्लीट फिगर फॉर्म करना। क्या करना रहेगा, एक कंप्लीट ज्योमेट्रिकल फिगर फॉर्म होगा किस टाइप का, जो कि आंसर फिगर में आपको हिडन दिखेगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है, कैसे हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, मार्किंग कर लेंगे, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ऐसा ही हम देखेंगे, जैसे 1 2 आपको दिख रहा है 1, वैसे 1 2 इसमें भी दिख रहा है। ध्यान से आप देखिएगा कि ए होगा या ए होगा। इसमें आप देख पाइएगा कि जो 33 में हमारा जो होगा, 33 का जो आप मार्किंग कर पाइएगा, तो सी में देख रहे हैं कि 1 2 मार्क किए, और जो 3 है 3 इधर है, और 2 वाला ए फिगर्स है। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो क्या होगा, राइट होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर हम बात करें, इसमें आप देखिएगा 1 फिगर दे रखा है, दूसरा है, और एक तीसरा फिगर दे रखा है। इसी प्रकार से फिर इसमें भी ढूंढेंगे कि कहाँ पे है फिगर, सबको क्लियरली दिख रहा होगा। जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें आपको दिख रहा होगा
1 है, 2 है और ये 3 फिगर्स हैं, क्योंकि ये दोनों सेम फिगर था और ये दोनों सेम स्क्वायर फिगर दिख रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 का। 35 में आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 4 फिगर दे रखा है, 1 2 3 फिगर दे रखा है और इस थ्री फिगर्स को आप अरेंज कीजिएगा तो आप देखिएगा कि एक फिगर तो यहाँ पे 1 बन रहा है और फिर ए 2 बन रहा है और ए 3 बन रहा है। इस प्रकार से आप देखिएगा 35 का, तो जो 35 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 36 में आप देखिएगा, यहाँ पे 3 फिगर्स हैं, 1 2 3 फिगर्स हैं। कितने फिगर्स हैं, 3 फिगर्स हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 1 2 3 ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। तो 36 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये हमारा कौन सा हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा सर्कल इधर आपको देखने को मिलेगा, ये ऐसा दिख रहा है और एक ट्रायंगल, ये हमारा जो क्या हो जाएगा 36 का करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इसमें 37 से 40 तक दे रखा है, डायरेक्शन दे रखा है कि एक क्वेश्चन फिगर इज गिवन एंड द 4 आंसर फिगर मार्क ए बी सी एंड डी सेलेक्टेड द आंसर फिगर इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन इमेंडेड। मीन्स क्या कि जो आपका क्वेश्चन फिगर दिया रहेगा उसी में क्या होगा, एक फिगर जो होगा फिगर रहेगा, वो क्वेश्चन फिगर आपके आंसर फिगर में क्या होगा, या तो हिडन होगा, हिडन या एम्बेडेड बोल सकते हैं, कि उसी में बना होगा, उसको आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा। तो जिसमें आपका क्वेश्चन फिगर बना रहेगा, क्या जिसमें आपका क्वेश्चन फिगर बना रहेगा वही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या ऐसा करके एक एफ बना हुआ है, तो हम फाइंड आउट करेंगे एफ कहाँ बन रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या बन रहा है, एफ बन रहा है। वैसे आप देखिएगा तो यहाँ पे भी थोड़ा सा लग रहा होगा आपको कि बन रहा है। इस प्रकार से आप 37 का देखिएगा, तो जो 37 का हमारा करेक्ट आंसर होगा वो कौन होगा, सी होगा, क्योंकि हमारा जो एफ है पूरी तरह से ऐसे बैंड है वर्टिकली कोण, लेकिन ये थोड़ा अलग है। इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो क्या होगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगर 38 की अगर हम बात करें तो 38 में ऐसे करके एक ऐसा फिगर बन रहा है, जो कि ऐसा हमें कहाँ मिलेगा, ध्यान से हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देखिएगा तो यहाँ पे शायद नहीं बन रहा है क्या, 38 को आप ध्यान से देखिएगा तो 38 में आप देख पाइएगा कि जो ऑप्शन नंबर बी है, जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे क्या बन रहा है, एक ऐसा फिगर्स बन रहा है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 में, जो कि बहुत इजी दिख रहा है, ऐसे ही दिख रहा है, पता चल रहा है कि यहाँ पे है और ये यहाँ पे ऐसा बन रहा है, तो हमारा बी जो होगा क्या होगा। ऑप्शन नंबर 40 में देखिएगा जेड फॉर्म हो रहा है। अब इसमें हम देखेंगे कि जेड कहाँ फॉर्म हो रहा है, तो आप ध्यान से देखिएगा तो क्लियर दिख रहा है यहाँ पे जेड फॉर्म होते हुए। तो जो ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा क्या होगा, राइट आंसर। क्या होगा, राइट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में मेंशन कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।